नमस्कार बहनों एवं भाइयों। आज मैं समसामयिक ज्वलंत विषय पर अपना विचार देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आज के विचार का शीर्षक है शासन द्वारा कांवड़ यात्रा मार्ग में विद्यमान दुकानों एवं ढाबों के बोर्ड पर उसका नाम रजिस्ट्रेशन के अनुसार और उस दुकान के या ढाबे के मालिक का नाम लिखने को लेकर हुए विवाद पर विचार करने के लिए उपस्थित हूँ। सबसे पहली बात तो जब 2006 में उत्तर प्रदेश में विद्यमान मुलायम सिंह जी की सरकार ने खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाकर सभी के लिए दुकानों और ढाबों आदि पर दुकान का पंजीकृत नाम और उसके मालिक का नाम, दुकान के मालिक का नाम लिखने के लिए और विभिन्न विक्रीत वस्तुओं की सूची बाहर लगाने के लिए मूल्य के साथ निर्दिष्ट किया था। तो फिर आज अगर उत्तर प्रदेश सरकार उसको कांवड़ यात्रा मार्ग पर लागू करके उपभोक्ताओं के हित का संरक्षण करना चाहती है तो इसको लेकर के मुलायम सिंह जी के ही सुपुत्र और आज सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके समूह के लोग क्यों विवाद खड़ा कर रहे हैं, इसके पीछे की राजनीति समझी जानी चाहिए। स्वयं 2011 में मनमोहन सरकार ने भी इसी प्रकार का कानून बनाकर पूरे देश में लागू करने के लिए उपभोक्ताओं के हित का ध्यान रखने की दृष्टि से आचरण किया था, कानून बनाने का कार्य किया था और वो पूरे देश में सम्यक लागू क्यों नहीं किया गया, इसकी जवाबदेही तो उस समय की तत्कालीन मनमोहन सरकार और प्रदेश सरकारों से लिया जाना चाहिए। उनकी जवाबदेही उन पर तय की जानी चाहिए। आज अगर कांवड़ यात्रियों की आस्थाजन्य शुचिता को बनाए रखने के लिए उस कानून को लागू करने का कार्य किया गया, उस अधिनियम को लागू करने का कार्य किया गया है, तो विपक्ष में बैठे राजनीतिज्ञों को खुजली क्यों होने लगी है? उन्हें सांप्रदायिक भेदभाव क्यों दिखने लगा है? क्या ये उपभोक्ताओं का अधिकार नहीं है कि वे ये जाने कि किस दुकान का नाम क्या है, किस दुकान के मालिक का नाम क्या है और उसमें विक्रय की जाने वाली वस्तुओं का नाम क्या है, उसका मूल्य क्या है? ये आदेश तो व्यवस्था और शांति को बनाए रखने के लिए सरकार ने किया है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने, झारखंड की सरकार ने, उत्तराखंड की सरकार ने अगर इसको लागू किया है, मैं यहाँ एक शब्द जो झारखंड का उल्लेख कर गया है, ये वहां पर लागू नहीं है, जबकि लागू होना चाहिए। मध्य प्रदेश की सरकार ने लागू किया है, ये तो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। और फिर कानून बनाकर तुम ईमानदारी से उसका परिपालन खुद न करो, स्वयं न करो, और अगर कोई उसका पालन करवाए तो तुम्हें कुलबुलाहट क्यों होने लगती है? इसलिए कि तुमको सिर्फ सांप्रदायिक उन्माद उभार करके, जातियों जातियों में विद्वेष उत्पन्न करके, द्वंद्व उत्पन्न करके, कुछ लोगों को वोट के लिए अपने पाले में करने की प्रवृत्ति है। अन्यथा ये उपभोक्ताओं का अधिकार है। बहनों एवं भाइयों, हमारे देश में कानूनों का पालन जब राजनीतिक दल ही नहीं करते और वे अपने सुविधा के हिसाब से, अपने सुविधे के हिसाब से, अपने वोट संबंधी लाभ हानि के हिसाब से बोलने लगते हैं, तभी हमारे समाज में सामाजिक विद्वेष, सांप्रदायिक विद्वेष, जाति जाति के बीच विद्वेष उत्पन्न होता है। अगर सरकार ने केवल मुस्लिम व्यवसायियों के लिए इसका उल्लेख करने के लिए किया होता तो सरकार दोषी हो सकती थी, लेकिन जब सभी व्यवसायियों के लिए जो कांवड़ यात्रा मार्ग पर व्यवसाय कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर रहे हैं, तो उनके लिए दुकान का नाम और दुकान के मालिक का नाम उल्लिखित करके और वस्तुओं की विक्रय के लिए प्रस्तुत वस्तुओं की सूची और मूल्य, उसका मूल्य भी लिखने का निर्देश यदि शासन ने किया है और सबको ऐसा करने के लिए कहा है, तो इसमें भेदभाव कहाँ है? भेद तो तब होता ना जब वो किसी एक समूह के लिए निर्देश देता। जब शासन सबको एक समान रूप से निर्देश दे करके और कांवड़ यात्रा की शुचिता, पवित्रता और उनकी आस्था का संरक्षण करने के उद्देश्य से निर्देश दिया है, तो फिर इसमें अनावश्यक विवाद, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग और अखिलेश यादव और उनके राजनीतिक दल कांग्रेस की प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, खड़गे जैसे लोग, सोनिया जैसे लोग क्यों कर रहे हैं? इसको अगर कहा जाए तो ये सीधे सीधे राजनीतिक छल प्रपंच का प्रायोजन ही है। तुम ही कानून बनाओ, तुम ही उसका पालन न करो, तुम ही उसका पालन न कराओ, और अगर कोई पालन कराए तो उस पर उंगली उठाओ। ये तो वही हुआ ना जिसके लिए कहा जाता है कि चतुर चोर सेंध में गावे। बेशर्मी की हद है। ये राजनीतिक दल इस देश में
करना क्या चाहते हैं? केवल समाज में विद्वेष फैला करके, उन्माद फैला करके और अपनी राजनीति की रोटी सेकना चाहते हैं, और जनता की समझ में क्यों नहीं आता? ये बंद किया जाना चाहिए। देश हित को सर्वोच्च मान करके जो कार्य किया जा रहा है, लोगों में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो किया जा रहा है, अगर उसका विरोध किया जाता है तो इसका मतलब इसके पीछे ऐसे लोगों की साजिश है। पिछली कांवड़ यात्राओं में जगह जगह पर जो विवाद उत्पन्न हुए थे, उसको हमेशा के लिए दूर करने हेतु इस व्यवस्था को पूरे देश में, पूरे प्रदेश में सम्यक लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि ये उपभोक्ताओं का अधिकार है कि वे जाने कि वे कहाँ क्या वस्तु लेना चाहते हैं, वे कहाँ क्या खाना चाहते हैं, क्या पीना चाहते हैं। क्योंकि कांवड़ यात्रा धार्मिक यात्रा है। कांवड़ यात्रा कोई राजनीतिक या सामाजिक यात्रा नहीं है। जिनको भगवान भोले शंकर पर आस्था है, उन पर जल चढ़ा करके अपनी श्रद्धा प्रस्तुत करने के लिए वे पवित्रता का भाव लेकर के अगर मार्ग पर निकले हैं, तो उनके हितों का, उनकी आस्था का, उनकी धार्मिक शुचिता का ध्यान रखना ये व्यवस्था का कर्तव्य है। और अगर व्यवस्था ये कार्य कर रही है, तो जो राजनीतिक दल और उसके नेता इसको राजनीतिक स्वार्थ के चश्मे से देख रहे हैं, वे पूर्णतया गलत हैं। अगर ये कानून न बना होता तो उस कानून को बनाए जाने की जरूरत थी। जब मनमोहन सरकार ने 2011 में और मुलायम सरकार ने 2006 में ये कानून बनाया उपभोक्ताओं के संरक्षण का, उपभोक्ता हित संरक्षण का, तो फिर उसको लागू करने में लापरवाही शासन प्रशासन द्वारा किया जाना, ये जब उपभोक्ता के साथ अत्याचार है, अन्याय है। उसे लागू करना अत्याचार और अन्याय नहीं है। आज मैं आप सबके लिए ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये सपा, कांग्रेस, बसपा और भी दूसरे जो राजनीतिक दल बिना विचारे हुए उपभोक्ताओं के हित का, सामान्य जन का हित ध्यान में किए बिना अपनी केवल राजनीतिक रोटी सेंकने का कार्य करते हैं, ऐसे लोग पूर्णतया गलत हैं, चाहे वो सरकार के साथ हों और चाहे वो सरकार के विरोध में। देश के विरोध में होना, लोक के विरोध में होना, उपभोक्ताओं के विरोध में होना ही यह आचरण सिद्ध कर रहा है जो इसका विरोध करने वाले विरोध कर रहे हैं। सनातन धर्मावलंबी हिंदू जनता और सनातन धर्म से जुड़े हुए दूसरे भी जितने पंथ हैं, वे समावेशी पंथ रहे। इस देश में अगर देखा जाए तो सांप्रदायिक विद्वेष और सामाजिक विद्वेष, जाति जाति के बीच विद्वेष उत्पन्न करने का कार्य इस देश में आए हुए बाहर
कि विदेशी तत्वों ने शुरू किया। सबसे पहले तो इस देश में जातियों का जो अंबार बनाया गया, इतनी जातियां तो थी ही नहीं। मेगास्थनीज ने जिन जातियों का उल्लेख किया है वे तो शिल्पी, कारीगर, किसान, श्रमिक इसी नाम से किया है। और ये भी कहा है अपनी इंडिका में कि यूनान में जितना भेदभाव था भारत में इन जातियों के बीच कोई भेदभाव नहीं था। सब आपस में एक दूसरे के सहयोग से अपना आर्थिक विकास और अपना सामाजिक विकास करते रहे। इसके बाद जब इस्लाम मतानुयायी आए तो उन्होंने चूंकि हिंसाचार करके इस देश पर सत्ता हासिल करने का कार्य किया, लिहाजा उन्होंने यहाँ अपने बंदी बनाए गए लोगों को तरह तरह के काम लेकर और तरह तरह की जातियों के रूप में उनको विभाजित करने का कार्य किया। इसके बाद 1871 में अंग्रेजों ने इस देश पर शासन करने के लिए इस देश की अल्पसंख्यक हिंदू जनता को जातियों में बांट करके और उनके बीच झगड़े, विवाद, विद्वेष ये उत्पन्न करके इन पर अपना स्थायी शासन बनाए रखने के उद्देश्य से किया। और उसके बाद उसी लाभ को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता के बाद नेहरू सरकार ने भी हिंदुओं को यानी यहाँ के सनातन धर्मावलंबियों को जातियों में उन्माद विवाद उत्पन्न करके बांट करके हिंदुओं को बांटा, मुस्लिमों को अपने साथ साटा और इस तरह से सत्ता की मलाई काटा। इसी नीति पर कांग्रेस स्वतंत्रता के पूर्व से ही चलना प्रारंभ किया है। और उसके बाद तो नेहरू सरकार ने इस खाई को निरंतर बढ़ा करके उसके बाद की कांग्रेस सरकारों ने उस खाई को बढ़ा करके अपना राजनीतिक उद्देश्य सिद्ध करने का कार्य किया है। जबकि संविधान में तो जाति व्यवस्था को हतोत्साहित करके समरसता लाने का उल्लेख किया गया है, लेकिन अंग्रेजों की कुटिल नीति नेहरू जी को खूब भा गई थी, क्योंकि वे भले ही स्वतंत्रता के बाद इस देश पर शासन करने का कार्य कर रहे थे, लेकिन वे वास्तविक रूप में ब्रिटानी सत्ता के, अंग्रेज सत्ता के प्रतिनिधि के रूप में ही शासन कर रहे थे। उन्हीं का नुमाइंदा बनकर के शासन कर रहे थे। स्वयं गांधी जी ने ये कहा कि कांग्रेस में अगर कोई अंग्रेज है तो नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू जी। इसलिए उनको मैं प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहता हूं। और फिर वही हुआ और उसी ढर्रे पर आगे की सरकारें भी
चलती रही। तो भेदभाव जो पनपाने का काम कर रहे हैं, समाज में विद्वेष उत्पन्न करने का कार्य कर रहे हैं, उनको तो लोग धर्मनिरपेक्ष कहना पसंद करते हैं। खास तौर से इस देश में, इस देश की दुश्मन जो वामपंथी यानी कम्युनिज्म पार्टियों की सरकार रही है, विभिन्न प्रांतों में, और उसके राजनेता रहे हैं, ये तो भारत के कभी भी हितैषी नहीं रहे। ये तो जब सोवियत संघ प्रबल था तो उसके प्रतिनिधि बनकर उसकी अवधारणाओं का प्रचार प्रसार इस देश में करते थे, और उसके बाद चीन के प्रतिनिधि बनकर के कम्युनिज्म की अवधारणाओं का प्रचार प्रसार करने का कार्य करते रहे। कभी इस देश का हित तो इनने चाहा ही नहीं। इसको कभी एक राष्ट्र एक देश मानने का आचरण ही नहीं किया। 1962 में जब चीन ने आक्रमण किया भारत पर, तो उसका भी ठीकरा उस समय की नेहरू सरकार पर फोड़ते हुए चीन का ही समर्थन इस देश की वामपंथी पार्टियों ने किया था। और नेहरू जी तो चीन की गोद में ही बैठे हुए थे। वो तो अगर चीन ने आक्रमण न किया होता तो उनकी समझ में तो चीन भाई नजर आ रहा था ना। तो आज मेरा इस अंक में इतना ही कहना है कि देश की संपूर्ण जनता को इस व्यवस्था के साथ जो खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2006 उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुलायम सिंह की सरकार ने और 2011 में मनमोहन सरकार ने पारित किया, उसके साथ खड़े रहकर उसको लागू कराने के लिए दबाव डालना चाहिए। और ये जो स्वयं कानून बनाकर और आज उसका विरोध करने के लिए खड़े हुए कांग्रेस के राजनेता राहुल गांधी, प्रियंका और खड़गे आदि हैं, अखिलेश यादव सपा के हैं, और ममता बनर्जी हैं। इन सब राजनेताओं की कलई खोल करके इनका विरोध करने की जरूरत है। ये उपभोक्ताओं का हित तो नहीं चाहते, ये केवल अपनी राजनीतिक मंशा सिद्ध करने के लिए इस देश को हमेशा पीड़ित रखना चाहते हैं। इस देश की जनता को हमेशा विद्वेष में उलझाए रखना चाहते हैं। अन्यथा जब सबके लिए ये प्राविधान उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने लागू किया, तो इसका इन्हें समर्थन करना चाहिए था, क्योंकि सरकार ने ये नहीं कहा कि केवल मुस्लिम दुकानदार अपनी दुकान का रजिस्टर्ड नाम और अपने मालिक का नाम लिखें, बोर्ड लगावें। सरकार ने तो सबके लिए कहा, चाहे हिंदू दुकानदार हो, चाहे सनातन धर्मावलंबी
के और दूसरे भी पंथों से जुड़े हुए दुकानदार हों, सबके लिए समान रूप से, और चाहे मुस्लिम दुकानदार हों, सबको समान रूप से दुकान का पंजीकृत नाम और ढाबे का पंजीकृत नाम, साथ साथ उसके मालिक का नाम, उसमें बेची जाने वाली वस्तुओं का नाम लिखने के लिए कहा। अब वो भोक्ता है, कांवड़ यात्री हैं, वो जिस दुकान पर चाहे सामान खरीदे चाहे न खरीदे, ये उनका निर्णय है। इसमें भेदभाव कहाँ है, अंतर कहाँ है? और कांवड़ यात्रा की शुचिता बनाए रखने के लिए, इसके पूर्व के विवादों को न होने देने के लिए सरकार ने किया है। तो इसमें इस विशेष अवसर पर ही यह व्यवस्था क्यों, ऐसा प्रश्न चिन्ह क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि कांवड़ यात्रा धार्मिक यात्रा है, ये सावन महीने में की जाने वाली यात्रा है और भगवान भोले शंकर के प्रति श्रद्धा अर्पित करने के लिए यात्रा है। फिर इस धार्मिक यात्रा की शुचिता के लिए जो व्यवस्था जारी की गई है, उसका विरोध करना वास्तव में इस देश के सनातन धर्मावलंबियों का विरोध करना है। अभी अगर किसी मुस्लिम उपभोक्ता से कहा जाए तो वो अपना सामान, जो जगह जगह मांस विक्रय होता है, वो हिंदू का कोई अगर दुकानदार है मांस विक्रेता, उससे नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसे झटका वाला मांस नहीं चाहिए, उसे तो हलाल किया हुआ मांस चाहिए। तो फिर हिंदू ही क्यों ऐसा आचरण करते हैं कि वे हलाल किया हुआ मांस मुस्लिम दुकानदारों से, मांस बेचने वालों से खरीदने में अग्रणी होते हैं? तो ये सब जानबूझ करके इस देश में फैलाया जा रहा है, जातियों जातियों को लड़ा करके, जिससे कि हिंदू कभी संगठित न होने पाए, सनातन धर्मावलंबी कभी संगठित न होने पाए। इसके लिए ये सब आचरण जो मुस्लिम आक्रांता करते रहे, जो अंग्रेज करते रहे, वही कार्य इस देश में ये राजनेता कर रहे हैं। खासतौर से कांग्रेस ने तो अपने जन्म से ही धीरे धीरे इसी पर आचरण शुरू किया और आज तक उसका आचरण हिंदुओं को शांति की शिक्षा देना और मुसलमानों को उग्रवादी, आतंकवादी, हिंसक के रूप में बढ़ावा देने का कार्य करने का, उत्प्रेरण करना उद्देश्य बना करके कार्य किया है। जरूरत है कि देश में जो सच्चाई है उसको जनता तक पहुंचाया जाए। हमारे देश की जो सनातन धर्मावलंबी जनता है, वो अपने ऊपर हुए अत्याचारों को अक्सर भूल जाती है और फिर सहज हो जाती है, जबकि जो मुख्य रूप से इस्लाम मतानुयायी हैं, उसमें भी जो बाहर के प्रभाव से यहाँ पर आचरण करते हैं,
जो मौलानाओं उलेमाओं की ही बात को मानते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा ऐसे लोगों को केवल हिंसाचार के लिए ही प्रेरित करने का कार्य निरंतर होता रहा है। आज मैं आप सबके लिए इसीलिए यह विचार लेकर उपस्थित हुआ हूं कि गलत का विरोध संगठित होकर आज करने की जरूरत है। क्योंकि अगर गलत का विरोध सनातन धर्मावलंबियों ने संगठित होकर नहीं किया तो जैसे बाहरी आक्रमणकारियों ने बलपूर्वक इस देश में मुसलमानों का एक समूह, जिनको पसमानदा मुसलमान कहते हैं, जो भारतीय मुसलमान हैं, उनको सनातन धर्मावलंबियों से अलग करने का कार्य किया, उसी तरह से आगे भी करने का कार्य निरंतर करते रहेंगे। हिंदू यानी सनातन धर्मावलंबी कभी हिंसक नहीं रहा है, जबकि संसद में, लोकसभा में इस बार राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक कहने का कार्य किया है। जो हिंसक हैं उनको कभी ये हिंसक नहीं कहते। जिसने हमेशा शांति का मार्ग अवलंबन किया, जिनने उन पर अत्याचार किया, उनके विरुद्ध वो खड़े हुए, उनको, और फिर उसके बाद सहज हो गए, उनको हिंसक कहने का कार्य राहुल गांधी जैसे निकृष्ट सोच वाले राजनेता कर रहे हैं। राजनीति का कौन सा पाठ राहुल गांधी ने पढ़ा है? इनकी भाषा तो पूरी तरह से बदतमीजी पूर्ण हुआ करती है, उग्रता और उन्माद उत्पन्न करने वाली हुआ करती है, कभी सुविचारित और सौम्यता युक्त नहीं हुआ करती। इसे भी इस देश की जनता को समझने की जरूरत है। आज बस इतना ही। अगले अंक में इस विषय से संबंधित इतिहास को भी मैं खंगालना चाहूँगा और आप सबके सामने उस सत्य को रखना चाहूँगा कि भेदभाव इस देश के सनातन धर्मावलंबियों ने नहीं, इस देश के मूल निवासी हिंदुओं ने नहीं, बल्कि इस देश में बाहर से आए हुए इस्लाम मतानुयायियों ने किया। इस देश के इस्लामिकों ने नहीं, इस देश में बाहर से आए हुए इस्लामिकों ने किया है, अंग्रेजों ने किया है और दूसरे लोगों ने किया है। इनका जो सच है वो अनावृत होना जरूरी हो गया है, जिससे कि लोग समझ सकें और अपने ऊपर हुए अत्याचार को कभी भूलें नहीं, इनकी साजिशों को नाकाम करें जो आज भेदभाव पनपाने का मौलिक रूप से कार्य कर रहे हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद।